हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल RKG स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए एकदम 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी का। अगर आप लोग इस बार 12वीं का इंटर बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 2026 में, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख करके जाइए, क्योंकि बहुत सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करवा देंगे आप लोग को। और रेगुलर अगर आप लोग इस चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं तो हम पक्का कहते हैं कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आप लोग 50 में से 25 का आंसर सही करके दिखा दीजिए, फिर समझेंगे कि आप लोग जो है कितना तैयारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, बता दीजिए तो कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है ये किस काल के रचनाकार थे। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के जो है बालकृष्ण भट्ट रचनाकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियाँ, बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल कितनी कहानियाँ लिखी गई थी। तो ये 3 लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम आप लोगों को बता दें कि जो भी क्वेश्चंस हैं वह किसी न किसी वर्ष पूछा गया है, और पूछा गया क्वेश्चन से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप लोग वन शॉट रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को जरूर देखिए लास्ट तक, और जो भी क्वेश्चंस का आंसर पता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है, बता दीजिए तो कि जयप्रकाश की नारायण जी का रचना का नाम क्या था। तिरीच, जूठन, संपूर्ण क्रांति या शिक्षा। तो जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम था दोस्तों संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किसने लिखा है, तो जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से देख लीजिए दोस्तों क्या है आपके स्क्रीन पे कि रामचरितमानस महाकाव्य का रचयिता कौन है। एकदम फास्ट में बताइए तो आप लोग आंसर कि रामचरितमानस महाकाव्य का रचयिता कौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों सूरदास जी जो ही है वो रामचरितमानस के रचयिता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए व्याकरण प्लस बुक का एकदम निचोड़ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चंस आपका यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। बस आप लोग लास्ट तक बने रहे। जो भी क्वेश्चंस याद नहीं है उसे प्लीज़ याद करते चलिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज के सेट में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है, बताइए तो कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है। ये हो जाएगा आपका जैसी की, मलिक मोहम्मद जैसी की, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि मुन्नी डाक गार्ड जो है डाक गार्ड के पीछे क्यों जाती है। डाक गार्ड नहीं होगा दोस्तों, गाड़ी होगा, के पीछे क्यों जाती है, बताइए तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों गया था। तो गया था दोस्तों सामान लेने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग ये जो है कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को ज़रूर याद होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा आप लोगों का कमेंट आ रहा है। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते रहें, और जो भी क्वेश्चंस याद नहीं हो उसे याद जरूर करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है, बताइए तो इनमें से कौन से ऐसे कवि है जो कि छायावाद युग के कवि है। भूषण, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी या विनोद कुमार शुक्ल या नाभादास। तो छायावादी कवि जो हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि तुलसीदास का जो है स्थायी निवास स्थान कहाँ है, बताइए तो कि तुलसीदास जी का स्थायी निवास स्थान कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा आपका रामपुर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत बढ़िया, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए जल्दी से, और अपने दोस्त को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और आप लोग एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगर आप लोग मन से तैयारी कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। बस आप लोग अच्छे से तैयारी कर ले। तो देखिए कवियों के कवि किसे कहा जाता है, बताइए तो आप लोग कि कवियों का कवि किसे कहा गया है दोस्तों। ये कहा गया आप लोगों को रामशेर बहादुर सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है, बताइए तो इनमें से बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बातचीत किसका है, बालकृष्ण भट्ट की, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और हम आप लोगों के लिए एक जो है स्पेशल क्लास लेकर के आए, सिर्फ उसमें रचनाकार और लेखक एवं पाठ एवं लेखक के नाम लेकर के आएगा। अगर आप लोग रेगुलर रहिएगा दोस्तों तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आप लोगों का। साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, आप लोग अच्छे से तैयारी कर ले। हिंदी सेम ही रहने वाला और इंग्लिश सब्जेक्ट सेम ही रहेगा, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर ले और एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या है कि रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, बताइए तो रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हो जाएगा। तो अज्ञेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, बताइए तो कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे दोस्तों। तो नरहरि दास था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
नरहरि दास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है, बताइए तो आप लोग जल्दी से कि साहित्य लहरी किनकी रचना थी दोस्तों, तो हो जाएगा सूरदास की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि बोधा सिंह के किस पिता का नाम क्या था, बता दीजिए तो बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो उसके पिता का नाम जो था आप लोग जल्दी से बताइए तो कमेंट में क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। और इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहिए और आप लोग का तैयारी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, एकदम एग्जाम हॉल में गर्दा मचा दीजिएगा दोस्तों। बस रेगुलर जो है मेहनत करते रहिए, छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ के लेखक है, बताइए तो कि दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जूठन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि रामपुरवा कहाँ है, बताइए तो रामपुरवा कहाँ है दोस्तों, जल्दी बता दीजिए एकदम फास्ट में। आप लोगों का कमेंट देख करके हमें बहुत ही मज़ा आ जाता है दोस्तों कि आप लोग का कमेंट इतना शानदार रहता है कि पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आता है, एक का भी गलत नहीं आता है। कोई कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है कि सबका सही दे देते हैं आप लोग। तो रामपुरवा जो है ये भितरहवा के पास हो जाता है, भितिहरवा के पास। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट जरूर करते रहे, इससे क्या होगा ना आप लोगों का कि जो क्वेश्चन याद नहीं होगा वो तो याद हो जाएगा, और अगर याद होता है तो रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे समय तक याद रहेगा। और आप लोगों के एग्जाम में बचा हुआ है बहुत ही कम समय, तो एग्जाम में तो जरूर गर्दा मचा दीजिएगा अगर क्वेश्चंस याद रहे तो। पुत्र वियोग में से माँ का जीवन कैसा हो गया था, बताइए तो पुत्र वियोग में माँ का जीवन कैसा हो गया था दोस्तों, तो ये हो गया था आपका सुना हो गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। वाजिब बात है दोस्तों, अगर आप लोग सेंस लगाते हैं तो अगर किसी का पुत्र मान लीजिए डेथ हो जाता है, मर जाता है, तो माँ का क्या जीवन हो जाता है, एकदम सुना हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, बताइए तो दोस्तों इनमें से कौन सा शीर्षक पाठ है जिसमें गंडक नदी की चर्चा किया गया है। ओ सदा नीरा में, रोज में, अर्धनारीश्वर में या तिरीच में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ सदा नीरा में ही दोस्तों गंडक नदी का चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था, बताइए तो कि माधव मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग लेखक एवं पाठ से क्वेश्चंस याद किए होंगे तो एक भी क्वेश्चंस आप लोग गलत आंसर नहीं कर रहे होंगे। अगर किसी का गलत भी आ रहा है तो पक्का हम बोल सकते हैं कि आप लोग लेखक एवं पाठ का नाम याद नहीं किए हैं, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। उससे 10 नंबर का क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, अगर आप लोग उतना को छोड़ देता है तो 10 नंबर मान लीजिए आपके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए आप लोग जरूर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, बताइए तो इनमें से ऐसा कौन सा कहानी है जिसमें गैंग्रीन का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा आपका रोज। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किन की कहानी है, फास्ट में बताइए तो हार जीत शीर्षक कविता निम्नलिखित में से किसकी कहानी है, तो ये हो जाएगा आपका अशोक वाजपेयी का। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था, बताइए तो कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पिताजी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि तुलसीदास का जो है मतलब सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, बताइए तो तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य देखा जाए दोस्तों ये हो जाता है रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा था दोस्तों, तो तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि बिस्नी जो है किस एकांकी की पात्रा है, बताइए बिस्नी किस एकांकी की पात्र है दोस्तों, बिस्नी हो गया और आपका बहादुर हो जाएगा। ये पात्र मतलब किस कहानी में पात्र लिया, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हम बता दें कि बिस्नी जो है ये एक प्रकार के दोस्तों सिपाही की माँ कहानी था जिसमें पात्र निभाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कुरमाई का जो है क्या अर्थ होता है, बताइए तो। बार बार कह रहा था ना वो कि तेरा कुरमाई हो गया, मतलब क्या होता है, कुरमाई का मतलब ही होता है कि मंगनी, तेरा मंगनी हो गया है क्या। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखिए दोस्तों क्या है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, आप लोग बताइए। सुभद्रा कुमारी का चौहान का जो है
किस प्रकार से निधन हुआ था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कार। सही सही, एकदम गजब गजब दोस्तों, सबका सही है। बस दुर्घटना नहीं होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा अगर आप लोग बस दुर्घटना कह रहे हैं तो। कार दुर्घटना सही, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि नाभा दास किस कवि के समकालीन थे? बता दीजिए जल्दी से आप लोग कि नाभा दास किस कवि के समकालीन थे? तो ये हो जाएगा आपका तुलसीदास जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास नहीं, कबीर दास के समकालीन नहीं थे, ये तुलसीदास के समकालीन थे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भक्तमाल निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? जल्दी बता दीजिए तो कि भक्तमाल जो है यह किसकी रचना है? ये हो जाएगा आपका नाभा दास का, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? बताइए तो कि रघुवीर सहाय जो थे दोस्तों उसके पिताजी क्या थे? उसके पिताजी दोस्तों शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सदियों का जो है संतप्त, बताइए सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? जल्दी बताइए तो सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देख लीजिए दोस्तों क्या है कि पलटन का विदूषक कौन था? जल्दी बता दीजिए तो कि पलटन का विदूषक कौन था दोस्तों? तो यह था वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? जल्दी बताइए तो कि अंडे के छिलके एक जो है कहानी है दोस्तों, इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। हम बता दें कि आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा पाठ एवं लेखक के नाम दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और बच्चा जो है गलत कर देता है और याद नहीं रहता है उस समय, इसलिए आप लोग एकदम क्लियर कट में याद कर लीजिएगा पाठ एवं लेखक के नाम। हम जो है एक अच्छे और जो है एकदम स्पेशल क्लास लेंगे आप लोगों का पाठ एवं लेखक का, अगर आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। हर एक बार 10 नंबर का क्वेश्चन, उससे 100% डील रहता है कि 10 पर जो है 10 गो क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए तो भगत सिंह का जन्म पूछा जाए तो कब होगा? सन 1907 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? बताइए तो तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे था दोस्तों? ये हो जाएगा नील से, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था? बताइए तो किस कवि का मूल नाम राम बोला था दोस्तों? तुलसीदास का, नाभा दास का, सूरदास का या कबीर दास का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास जी का ही नाम था राम बोला। याद कर लीजिए, तुलसीदास जी का दूसरा नाम पूछा जाए तो आप लोग राम बोला टिक आउट करके आइए, एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि जायसी किस भाषा के कवि है? बताइए तो कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो किस भाषा के कवि थे? तो ये थे दोस्तों अवधी भाषा के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि छप्पे का क्या अर्थ हो जाता है? एकदम फास्ट में बताइए तो दोस्तों कि छप्पे का अर्थ क्या हो जाएगा, एकदम बता दीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये हो जाएगा दोस्तों छंद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन से देख लीजिए दोस्तों क्या है, और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि आप लोग अभी तक बने हुए हैं और इसी प्रकार से अगर आप लोग का मेहनत रहा दोस्तों तो रंग जरूर लाएगा। और हम बता दें कि हर एक इवनिंग में अगर आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चंस आपका हिंदी वगैरह, साइंस हो गया, बायोलॉजी, फिजिक्स, हम बहुत सारा वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए अगर आप लोग रेगुलर रहिएगा तो। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि लहना सिंह किस देश की ओर युद्ध कर रहा था? बताइए तो लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड की तरफ से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? बताइए तो हिंदी साहित्य में शिक्षा किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएगा आपका संभाषण के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि ओ सदा नीरा हिंदी जो है दोस्तों साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? जल्दी बता दीजिए तो कि ओ सदा नीरा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका निबंध, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है
कि हर चरना किस कविता का पात्र है? बताइए तो जल्दी देखिए। फिर पूछ दिया कि हर चरना किस कविता का पात्र है? तो पात्र पूछा जा रहा है आपसे, तो सीधे आप लोग राइट आंसर दे दीजिएगा दोस्तों, अधिनायक जो कविता था दोस्तों, उसका पात्र हरचरना ने निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जल्दी बताए तो 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? बताइए तो भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 12 वर्ष की उम्र है। और अभी के दोस्तों 12 वर्ष की उम्र में बच्चे लोग सोशल मीडिया का जो है एंजॉय ले रहा है। उस समय सोच लीजिए भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गया था सिर्फ 12 वर्ष में, और अभी का बच्चा देख लीजिए क्या हुआ। यही है कलयुग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि उषा का जादू कब टूट जाता है? जल्दी बताइए तो उषा का जादू कब टूट जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सूर्योदय होने पर, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? बताइए तो इनमें से भूषण की कविता कौन सी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कवित्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि हरचरण कौन है? बताइए तो हरचरण कौन था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका एक आम आदमी था, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। तो दोस्तों हम बहुत ही फास्ट में ये सेट को कवर करवा दिए आप लोग को। अगर आप लोग अभी जुड़े हैं अभी तो आप लोग वीडियो को बैक करके ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही वीवी क्वेश्चन सब हम करवा दिए हैं इसमें। अगर आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो 5 से 10 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा, ज़रूर हो जाएगा, एग्जाम में टकराने वाला है। और दोस्तों अगर आप लोग को याद नहीं है तो ज़रूर याद कर लीजिएगा वीडियो को रिपीट करके, क्योंकि बहुत सारा वीवीआई क्वेश्चंस हम कराए हैं इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? बताइए तो हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपका शासक दल, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं? बताइए तो दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके थे दोस्तों? ये थे बूढ़े ग्वाल दादा के, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? बताइए पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी अज्ञेय जी की? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर कि आप लोग 50 में से जो है दोस्तों कुल 50 में से कुल कितना सही किए हैं। हम ज़रूर आप लोगों का रिप्लाई देंगे जिसका अच्छा आंसर होल रहेगा। और दोस्तों हम रोज़ इसी टाइम में आप लोगों को एक अच्छे सेट के साथ आएंगे। और अगर आप लोग 12th बिहार बोर्ड इंटर का तैयारी कर रहे हैं इस बार, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर कुछ भी तैयारी नहीं भी है तो एकदम दोस्तों आप लोगों का गारंटी है कि आप लोग जो है एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट करिएगा। तो इसलिए आप लोग ज़रूर तैयारी करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।